हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज भारत के महान व्यक्तित्व की क्लास में हम महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ेंगे। अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। वह प्रतिदिन स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन जब स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने देखा, एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को खेलते हुए देखा। वाल्मीकि मुग्ध होकर देखते ही देख रहे थे कि अचानक से एक शिकारी ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। दूसरा पक्षी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः कविता का एक स्रोत निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगमा शाश्वती समा यत्क्रौण्यमिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे व्याघ्र यानी हे शिकारी, तुमने क्रीड़ा करते हुए एक क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है, इसलिए तुम चिर स्थायी यानी अनंत काल तक शांति को प्राप्त नहीं कर सकोगे, यानी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस नहीं कर सकोगे। महर्षि वाल्मीकि ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से सांसारिक जीवन को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या में वह इतने लीन हो जाया करते थे कि उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, क्योंकि दीमक को वाल्मीक भी कहते हैं। तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम में रहकर उन्होंने कई रचनाएं की। रामायण की रचना की। रामायण में वर्णित कथा जैसे सुंदर और स्पष्ट भक्ति भावपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य आदि का कवि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। उन्होंने अपनी इस रचना में राम के चरित्र का ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था, लोगों के रहन सहन का भी वर्णन किया है। रामायण को त्रेता युग के इतिहास का ग्रंथ भी माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लवकुश का जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि जी की देखरेख में ही हुई। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो लवकुश ने उसे बांध लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की सेना को पराजित कर अपनी असीम शक्ति और प्रतिभा का परिचय दिया। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से हतप्रभ कर दिया। उनका यह पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम था। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक, ज्ञानी तथा त्रिकालदर्शी ऋषि थे। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार की अनमोल कृति है। महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता, कृतियों के कारण आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।